अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग ऑटम 2014 का आईकेप का एक पास पेपर डिस्कस करेंगे। और ये पास पेपर जो है वो सीवीपी एनालिसिस का पास पेपर है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस या ब्रेक इवन एनालिसिस। तो चलें इस पास पेपर को डिस्कस करते हैं। आसान सा सवाल है, छोटा सा सवाल है और जल्दी से इसको वाइंड अप करते हैं। आई होप कि आपके पास सीवीपी या ब्रेक इवन एनालिसिस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स मौजूद होंगे। सवाल कहता है ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड AIL मैन्युफैक्चर्स ऑटो स्पेयर पार्ट्स। करेंटली इट इज़ ऑपरेटिंग एट 70% कैपेसिटी। कंपनी 70% कैपेसिटी पर काम कर रही है, यानी कि अगर कंपनी 100 घंटे काम कर सकती थी एक महीने में, तो कंपनी 70 घंटे काम कर रही है, या 200 में से 140 घंटे काम कर रही है। एट दिस लेवल द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल: ब्रेक इवन सेल्स 125 मिलियन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25 मिलियन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन टू सेल्स 20%। अच्छा देखिए, इससे आगे बढ़ने से पहले मैं इस इंफॉर्मेशन से कुछ चीज़ें जो है वो आपको कैलकुलेट कर दे देता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि जब हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करते हैं ना, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे आता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं अपनी एक्चुअल सेल्स कैलकुलेट कर सकता हूँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्लस ब्रेक इवन सेल्स से, क्योंकि ब्रेक इवन सेल्स जब लेफ्ट साइड पर जाएगा तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में ऐड होगा, यानी कि मेरी करंट एक्चुअल सेल्स जो है वो 125 प्लस 25 यानी कि 150 है। दूसरी बात यह है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन 20% दिया हुआ है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन 20% दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें ये पता है कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू CS रेशो या कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनटू सेल्स। अगर हम सेल्स को CS रेशो से कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो उस सेल्स से रेलेवेंट जितनी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए वो आ जाती है। अब अगर कोई मुझे पूछे कि करंटली कंपनी की कितनी कंट्रीब्यूशन है, तो मैं 150 का 20% दूंगा। लेकिन अगर कोई मुझे ये पूछे कि जब कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट पर है या होती, तो कंपनी की कितनी कंट्रीब्यूशन होती, तो देखिए ब्रेक इवन पर 125 मिलियन का सेल्स रेवेन्यू, ब्रेक इवन पर 125 मिलियन का सेल्स रेवेन्यू, और कंट्रीब्यूशन जो है वो 20% होती है। यानी कि जब कंपनी की सेल्स 125 मिलियन होती, जब कंपनी की सेल्स 125 मिलियन होती, अगर कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट पर ऑपरेट कर रही होती, तो उसकी सेल्स 125 मिलियन होती और कंट्रीब्यूशन उसका 20% यानी कि 25 मिलियन होती। सर ये कैलकुलेट क्यों किया? ये कैलकुलेट इसलिए किया है क्योंकि एट ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट पर, हर बार नहीं बल्कि ब्रेक इवन पॉइंट पर, सिर्फ और सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट पर, सिर्फ और सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट पर फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। ब्रेक इवन पॉइंट पर फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। ब्रेक इवन पॉइंट पर फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है 25 मिलियन की, ये ब्रेक इवन पॉइंट पर है, यानी कि हमारी जो फिक्स कॉस्ट होगी वो भी 25 मिलियन होगी, ब्रेक इवन पॉइंट पर भी 25 मिलियन होगी और उसके आगे पीछे भी 25 मिलियन होगी, चाहे जो भी सेल्स हो, इसलिए क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो हमेशा सेम रहती है। आगे अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है AIL इज प्लानिंग टू इंक्रीज द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थ्रू द फॉलोइंग मेजर्स। कंपनी जो है वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंक्रीज करने का सोच रही है। सेलिंग प्राइस विल बी रिड्यूस बाय 5%। अब देखिए, जब सेलिंग प्राइस 5% से कम होगी, जब सेलिंग प्राइस 5% से कम होगी तो CS रेशियो भी चेंज हो जाएगा, विच इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम बाय 30%। ठीक है, इंक्रीज इन सेल्स विल रिक्वायर एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 40 मिलियन in distribution and vehicles and working capital. The additional funds will be arranged through a long-term loan at a cost of 15 million. Sorry, 15%. Depreciation on distribution vehicles will be 5 million. As a result of increased production, economies of scale will reduce the variable cost per unit by 10%. सवाल की रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर प्रॉफिट स्टेटमेंट्स अंडर करंट एंड प्रोपोज्ड सिनेरियोज एंड कंप्यूट द ब्रेक इवन सेल्स एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी आफ्टर टेकिंग द अबव मेजर्स इनटू अकाउंट। तो देखिए करंट, ठीक है ना, दो चीजें, एक करंट है, एक प्रोपोज्ड है। अच्छा जी, अब मैं ज़रा इसको प्रिपेयर करता हूँ। सबसे पहले सेल्स, करंटली हमारी सेल्स कितनी है? 125 प्लस 25, ये जो हमने अभी डिस्कस किया कि अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25 है और ब्रेक इवन की सेल्स 125 है, तो आपकी जो करंट सेल्स होगी वो 125 प्लस 25 होगी। आपकी जो करंट सेल्स है वो 125 प्लस 25 होगी, तो आपकी करंट सेल्स है वो 150 होगी। ठीक है ना।
अच्छा, फिर वेरिएबल कॉस्ट की करंट वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं। अगर सी एस रेशो 20% है, यानी कि सेल्स का 20% कंट्रीब्यूशन है, तो सेल्स का 80% जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है। अगर सी एस रेशो 20% है तो इसका मतलब ये है कि सेल्स का 20% कंट्रीब्यूशन है और सेल्स का 80% वेरिएबल कॉस्ट है। तो आपकी जो कंट्रीब्यूशन आएगी ना वो 30 आएगी। ये आपकी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये आपकी कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, ये 30 आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 150 का 20% ले लो। 150 का अगर आप 20% लेते हो तो 150 का, अरे यार क्या कर रहा हूँ, 150 का 20% भी 30 बनता, ठीक है ना। अच्छा, कंट्रीब्यूशन 30 की आ गई, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस होती है, ठीक है ना। ब्रेक इवन पॉइंट पर कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट बराबर होती है, ब्रेक इवन पॉइंट पर कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट बराबर होती है। यानी कि मैंने ब्रेक इवन सेल्स का अगर 20% ले लिया तो ब्रेक इवन पॉइंट की कंट्रीब्यूशन आ गई और वही कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर होगी। तो मेरी जो फिक्स कॉस्ट है ना वो आ गई 30 माइनस 25, यानी कि ये प्रॉफिट आ गया 5, ठीक है, ये करंट है। अब जो चेंजेस हो रहे हैं उनको अकाउंट फॉर कर लेते हैं। देखिए, पिछली वाली सेल्स, करंट सेल्स जो है वो 130 है। सवाल कहता है सेलिंग प्राइसेस विल बी रिड्यूस बाय 5%। सेलिंग प्राइस 5% से कम होगी तो 0.95 से मल्टीप्लाई कर दो। 5% से सेल्स रेवेन्यू कम कर दो। अगर सेलिंग प्राइस भी 5% से कम हो रही है तो सारा सेल्स रेवेन्यू 5% से कम। एंड विच इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज दी सेल्स वॉल्यूम बाई 30%। इसकी वजह से सेल्स वॉल्यूम 30% से इंक्रीज होगा तो 1.3 से मल्टीप्लाई कर दो। 185.25 नई वाली हमारी सेल्स की वैल्यू होगी, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट पिछली कितनी है, 120। अगर सेल्स का वॉल्यूम 30% इंक्रीज होगा तो आप प्रोडक्शन भी 30% ज़्यादा करोगे, तो आप वेरिएबल कॉस्ट को 1.3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर वॉल्यूम 30% सेल्स का इंक्रीज हो रहा है तो ज़्यादा यूनिट्स बने होंगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी 30% ज़्यादा होगी, तो 1.3 से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा आखिरी वाला अगर आप बुलेट देखते हो तो वो बोलता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 10% से कम हो जाएगी, और अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10% से कम हो जाएगी तो आप 0.9 से मल्टीप्लाई कर दो, 140.4 आता है। आप अपने सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करो, 44.85 आता है, ठीक है। अच्छा, फिक्स कॉस्ट पिछली वाली 25 है, फिक्स कॉस्ट पिछली वाली 25 है। अब बुलेट 2 में बोलते हैं इंक्रीज इन सेल्स विल रिक्वायर एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 40 मिलियन इन डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल्स एंड वर्किंग कैपिटल। अच्छा देखो, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये आपकी फ़िक्स कॉस्ट नहीं है। फ़िक्स कॉस्ट वो होती है जो पर एनम पर मंथ किसी टाइम पीरियड पर जो है रिकर हो रही हो, वापस वापस इनकर हो रही हो। यहाँ पर ये जो 40 मिलियन है इसकी आपने व्हीकल और चीज़ें ख़रीदी हैं जो भी है वो एक बार आपने ख़रीद ली। द एडिशनल फंड्स वुड बी अरेंज थ्रू अ लॉन्ग टर्म लोन एट अ कॉस्ट ऑफ 15% पर एनम। हाँ, इस पर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, 40 मिलियन की जो आपने बोरोइंग करी है उस पर आप 15% का सालाना इंटरेस्ट पे करोगे, वो हर साल आपको एक फ़िक्स्ड अमाउंट पे करना पड़ेगा, वो आपकी फ़िक्स कॉस्ट है। डेप्रिसिएशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल्स विल बी ₹5 मिलियन। जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है, वो भी एनुअल बेसिस पर होगी और वो मेरी फ़िक्स कॉस्ट होगी। तो मेरी नई वाली फ़िक्स कॉस्ट 36 हो गई। कंट्रीब्यूशन में से मैंने फ़िक्स कॉस्ट को माइनस किया, 8.85 मेरा नया वाला प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट ए पूरा हुआ। पार्ट बी में बोलता है कंप्यूट दी ब्रेक इवन सेल्स एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी आफ्टर टेकिंग दी अबव मेजर्स। अच्छा, ब्रेक इवन सेल्स के लिए सी एस रेशो निकाल लेते हैं। सी एस रेशो कैसे आएगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100%। तो ये तकरीबन 24 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 24.21%। ब्रेक इवन पॉइंट पर जो सेल्स रेवेन्यू है वो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फिक्स कॉस्ट को सी एस रेशो से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आता है 148.695 समथिंग, ठीक है। एंड फाइनली अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी निकालना है, तो हम जो है वो अपने एक्चुअल सेल्स को ब्रेक इवन पॉइंट के सेल्स रेवेन्यू से माइनस करेंगे तो 36.55 आ रहा, ठीक है। तो क्या ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं? आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है, और इसमें कोई जो है वो मसला नहीं होगा। अच्छा, एक और काम मैं यहाँ पर करना चाहूँगा, वो ये है कि सी एस रेशो की एक ऑल्टरनेट वर्किंग करना चाहूँगा।
देखो करंटली क्या रेशो चल रहा है, करंटली अगर सेल्स रेवेन्यू 100 होता है तो जो वेरिएबल कॉस्ट होती है ना वो 80 होती है, और जो कंट्रीब्यूशन होता है ना वो 20 होता है। और इसीलिए जो हमारा सी एस रेशो होता है वो 20 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 20% होता है। आप सी एस रेशो कैलकुलेट करने के लिए कोई बंदा एक और काम भी कर सकता है, वो ये है कि वो ये कहे कि यार जो सेल्स रेवेन्यू है, अच्छा सेलिंग प्राइस है कह लो, या 100 रुपये की जो चीज़ बेच रहा था वो अब मैं 95 में बेचूंगा, है ना। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट जो पहले 80 थी अब वो 10% से कम हो जाएगी, यानी कि पिछली वाली का 0.9। तो अब मेरी जो कंट्रीब्यूशन होगी वो 95 माइनस 72 यानी कि 23, और सी एस रेशो 23 डिवाइडेड बाई 95 यानी कि 24.21%। इस तरह से भी ये कैलकुलेट किया जा सकता है। ये देखें ये और ये सेम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने ये सवाल डिस्कस किया, आप लोग इसको सॉल्व करें दोबारा, और कोई क्वेरी हो तो मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं।